हेलो फ्रेंड्स, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे वाउंड पैलिडम के बारे में, कमर्शियल कोर और वेस्कुलर कैम्बियम इन मोनोकोट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। वाउंड पैलिडम क्या होते हैं? व्हेन अ प्लांट गेट एन इंजरी, जब हमारा प्लांट इंजरी हो जाएगा तो जो इंजरी सेल होते हैं वो डाई हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। फिर पैथोजन जो है एंटर हो जाएंगे हमारे उस प्लांट के अंदर। इन सच केसेस अ न्यू फैलोजन लेयर ओरिजिनेट इन द लिविंग सेल बिलो द इंजरिड सेल। इंजरिड सेल के नीचे एक न्यू फैलोजन की लेयर बन जाएगी। दिस फैलोजन लेयर प्रोड्यूस फैलम इन द आउटर साइड एंड फैलोडम इन द इनर साइड। अब वही फैलोजन की लेयर फैलम बनाएगी आउटर साइड और फैलोडम इनर साइड। This phallogen is known as wound cambium and with the phallodum it is called wound pallidum. इस फैलोजन को हम क्या बोलेंगे? वाउंड कैम्बियम। फैलोजन होता क्या है हमारे पास? कोर कैम्बियम। तो इस फैलोजन को हम बोलेंगे वाउंड कैम्बियम। और जब इसमें हमारे पास फैलम और फैलोडम भी बन जाएगा तो उसको हम बोलेंगे वाउंड पैरिडम। ठीक है। दिस लेयर इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन फ्रॉम पैथोजन, इंसेक्ट एंड इन्वायरमेंट। इन सबसे ये बचाती है हमारी जो वाउंड पैरिडम बनेगी। सेकेंड हमारे पास कमर्शियल कोर क्या होती है? अब कमर्शियल बोटल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट क्यूरस सुपर। आपने देखोगे जैसे पुराने जो ओल्ड या फिर अभी भी कुछ ऐसे केमिकल है जिनको हम बोतल में सेव करते हैं, उनके ऊपर जो है कॉर्क होती है, इस तरह से कॉर्क लगाते हैं, वुडन की होती है वो कॉर्क। तो वो कॉर्क जो है किससे बनती है? वो बनती है क्यूरस सुपर से। इन द कॉर्क ऑफ क्यूरस सुपर फैमिली क्या है इसकी? फैबिएसी। वेरी मिन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट। वो वुडन की होती है, उसमें पोर्स जो है बहुत कम होते हैं। These pores develop from plasmodesmata and get blocked by a dense material. Dense material से ये block हो जाएंगे। फॉर्म किससे होंगे? प्लाज्मोडेस्माटा से बने होते हैं। The lumen of cork cell is filled with air, so it can be easily compressed. Lumen जो है एयर से बना है, हम उसे easily compressed कर सकते हैं। It also elastic in nature and form a thick layer on the trunk of क्यूरस सुपर ओनली। सिर्फ और सिर्फ क्यूरस सुपर में ये फाउंड होता है। द कॉर्क इज लाइट इन वेट, रेजिस्टेंस टू प्रेशर, पोजेस थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब साउंड एंड इनर्ट टू एसिड एंड अदर केमिकल्स। कोई भी केमिकल्स वगैरह में जो स्टोर करके रखने होते हैं तो हम उसके ऊपर जो है इसके बॉटल के ऊपर कैप के रूप में इस कॉर्क को यूज करते हैं। द प्लांट डेवलप अ थिक सबराइज्ड कॉर्क विच इज रिमूव व्हेन द ट्री इज 20 ईयर ओल्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो क्यूरस सुपर है ये कब मिलती है? जो हमारा प्लांट 20 ईयर ओल्ड का हो जाता है। जैसे बहुत से प्लांट है जिनको हम बहुत से, जैसे चंदन हो गया हमारे पास, तो उसको जब हम उसकी एज कितनी हो जाती है उसके बाद ही हमें वो एक परफेक्ट क्वालिटी का मिलता है। तो जैसे क्यूरस सुपर है, हम इसको जो है कब रिमूव करेंगे? जब उसकी एज 20 ईयर ओल्ड हो जाएगी। दिस कॉर्क विच इज रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इज नाउन एज वर्जिन कॉर्क। द नेक्स्ट क्रॉप डेवलप इन द मिडल ऑफ कोटेक्स। जो नेक्स्ट क्रॉप होगी वो मिडल ऑफ कोटेक्स से डेवलप होगी। सेकेंड रिमूवल ऑफ कॉर्न क्रॉप इज डन आफ्टर 10 ईयर। पहले हमने 20 सालों के बाद उससे एक बार हमने जो है कॉर्क ले ली, उसके बाद हम उससे 10 साल मतलब 10 सालों के बाद लेंगे। ठीक है। देन द सक्सेसिव रिंग ऑफ कॉर्क डेवलप एंड कमर्शियल कॉर्क इज रिमूव आफ्टर एवरी 10 ईयर। पहली बार हमें 20 ईयर और उसके बाद 10 ईयर के बाद हमें जो है कॉर्क मिलती रहेगी क्यूरस सुपर से। ठीक है। तो ये था कमर्शियल कॉर्क। नेक्स्ट हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम इन मोनोकोट्स। Normally cambium is absent in monocots. Special type of vascular cambium occur in some woody and herbaceous plant like distace, agave, aloe, yucca, etc. The activity of melismatic layer located outside the prevascular bundles which arise from parenchymatous cell in responsible for abnormal secondary growth in monocots. जो हमारे पास पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगे प्रीवेस्कुलर बंडल्स से अराइज होंगे, वो हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट में। अब हम फोर्थ देखते हैं कैम्बियम इन ग्राफ्टिंग। कैम्बियम का ग्राफ्टिंग में क्या रोल है? एट द टाइम ऑफ ग्राफ्टिंग कैम्बियम ऑफ स्टॉक यानी कि पेरेंट एंड सीजन, सीजन कौन होता है? प्लांट पार्ट, दूसरा प्लांट का पार्ट, यूनाइट इन द फॉर्म ऑफ कैलस and form a continuous layer of cambium that form normal conducting tissue. Such activity does not occur in monocot as they lack cambium. So grafting is non possible in monocots. अब मोनोकोट में ग्राफ्टिंग भी नहीं होती, ये सिर्फ डाइकोट्स में होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि
जो हमारे पास मोनोकोट यानी कि जैसे हमारे पास डाइकोट, जैसे हमारे पास हो गया मैंगो, हम ज़्यादातर ग्राफ्टिंग करते हैं मैंगो पे। तो जो हमारे पास मैंगो होता है उस पर ईजिली ग्राफ्टिंग हो जाती है क्योंकि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, पर मोनोकोट्स में ग्राफ्टिंग ईजिली प्रेजेंट नहीं होती। एक पेड़ की जो कैम्बियम है वो दूसरे के साथ अटैच हो जाती है और ग्राफ्टिंग हो जाती है, ठीक है, और मोनोकोट्स में ग्राफ्टिंग नहीं होती। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।